यही काम और कुछ भी नहीं। सीखना सिखाना है, प्रोडक्ट यूज करना है, कराना है, पैसे अपने आप। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वजह लगती है? कुछ भी वजह बताइए, बताइए वैसे आपको क्या लगता है? सेल नहीं करता। सेल नहीं करता। बहुत अच्छी बात। क्या करते हैं? सहारा में। बहुत अच्छी बात। तो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते, बट प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट। और कभी कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा लगता है तो क्या कभी किसी और को सजेशन सलाह भी दे सकते हैं? तो सलाह क्या देते हैं? हमें सलाह ही देना है, प्रोडक्ट अपने आप मिलता है। अगर ये मैम जो है और जाए बोली प्रोडक्ट खरीद दीजिए, कोई नहीं खरीदेगा। इन्होंने सलाह दिया कि ये वो साबुन है जिस साबुन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, धोली होगी, घुमौलियाँ हो गई हैं, वो हो गया, प्लस मैडम ये भी बोलती है गलता कम है, चलता ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोलती तो आपने सलाह दिया। अब उसे समझ में आएगा कि लेना। वैसे मैडम ने बोला ना कि भैया कुछ कम कर दो, तो बोले नहीं सर रहने दीजिए, साबुन आपके लिए नहीं है, रख दिया। ये सलाहकार की निशानी है। सेल्समैन होता तो क्या कहता? अच्छा भाई साहब थोड़ा दूर करो, बढ़ा दीजिए ना आपकी ना हमारी। वो होता है सेल्समैन। मैम सलाहकार, सेल्समैन नहीं है। हमें सेल्समैन नहीं, सलाहकार बनना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सहारा में जॉब करते हैं आप। भाई साहब प्लीज़ बताइए क्या कमी लगती है आपको? क्यों बिजनेस, क्यों इसी कंपनी में लोग 10-10 हज़ार कमा रहे हैं, 10-10 लाख कमा रहे हैं, और क्यों यहाँ पर लोग 1,000 रुपये की पेड भी चेक नहीं उठा पा रहे हैं? ऐसा क्या वजह है? बहुत अच्छी बात है, काम करेंगे तो बिजनेस आएगा ही, इनकम आएगी आएगी। तो चलिए बहुत, आप क्या करते हैं सर? सहारा से भी। अच्छा चलिए सहारा की अगर बातचीत करें, सहारा में जैसे आप हैं तो सहारा में आपकी सैलरी अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपये है, तो क्या पूरे सहारा में जितने लोग हैं सबकी सैलरी 20,000 रुपये कितनी होगी? मैक्सिमम कितने तक सैलरी होगी? 1 लाख तक होगी सैलरी। तो क्या अंतर है? सेम कंपनी, सेम काम, सेम सारी चीज़ें, एक आदमी को 20,000 मिल रहा है और एक आदमी को 1 लाख मिल रहा है, क्या वजह जी? वर्क के ऊपर है। तो वर्क देखिए, वर्क और सारी चीज़ें एक चीज़ पर निर्भर करती है, वो होती है आपकी जानकारी। जिसकी जितनी बड़ी जानकारी उसका उतना बड़ा पे आउट या समय। सहमत हो ये बात से? और हमें जानकारी हम अपने आप से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जानकारी हमें खुद लेनी है। बात समझ रहे हैं? वर्क है, मान लीजिए कि जैसे कोई है व्यक्ति है, कभी आपने किसी को घर में जैसे सब्जी वगैरह बनती है, आप खाना बनाते हैं, तो क्या आपने खुरपी से सब्जी काटी है? खुरपी से सब्जी काटी कभी आपने? क्या खुरपी से सब्जी काटने पर और चाकू से सब्जी काटने पर किससे ज़्यादा अच्छे से कटेगी? चाकू ज़्यादा अच्छी कटेगी। चाकू उल्टी करके सब्जी काटी है, चाकू उल्टी ज़्यादा अच्छी सब्जी कटेगी कि या चाकू सीधी ज़्यादा अच्छी कटेगी? क्यों? उसमें धार होती है। जब तक आप अपने दिमाग में धार नहीं लगाएंगे, नॉलेज की, जानकारी की धार नहीं होगी, कभी भी बड़ी सैलरी, बड़ा पे आउट कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। चाहे वो किसी भी जगह पे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी काम करो। सेम कंपनी में एक लोग की सैलरी है वो 1 लाख रुपए के आसपास है, और सेम कंपनी में लोगों में 10,000 20,000 सैलरी है। तो वजह कमी कंपनी में नहीं, कमी अपने अंदर है। हमें उस कमी को दूर करना है, और कमी दूर करने के लिए हमें जानकारी, नॉलेज लेनी है, चाहे कोई भी बच्चों। देखिए इस समय अभी ओके लाइफ केयर किसी कंपनी की बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम एक बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं। ठीक है, किसी का अगर नंबर ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है, बिना चीटिंग के, तो उसको जानकारी ज़्यादा है या किस्मत अच्छी है उसकी? कभी आ रहे हैं, कभी कभी आप जाइए और कभी कोई इंटरव्यू दीजिए, एग्जाम दीजिए, तो सिलेक्शन उसका पहले होता है जिसको जानकारी ज़्यादा है, जिसको कुछ नहीं आता जाता उसको पहले होता है। तो सभी जगह पर अभी आप किसी न किसी गाड़ी से आओगे, बाइक से, कार से, किसी न किसी चीज़ से आए होंगे, अगर बिना ड्राइविंग के सीट पे बैठ जाइए आप, तो क्या यहाँ तक आ पाएंगे? कोई भी आ पाएगा? क्यों होगी? पहले जानकारी होगी, जानकारी के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद आप निकल पाएंगे। है या नहीं ऐसा? Yes, दुनिया का ऐसा कोई काम है, कोई ऐसा काम है दुनिया का जो बिना जानकारी के और बिना अनुभव के किया जा सकता हो? बताइए, कोई ऐसा काम? नो सर। अब अगर हम देखें इसमें, अभी देखिए बिजनेस की बात है तो बिजनेस तो बहुत अच्छे से, हमसे ज़्यादा अच्छे से आपको मनोज जी बता सकते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता सकते हैं आपको मैम जो बैठी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट है, अगर मेरे दिमाग ने कह दिया, तो उसको करने के लिए हम कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, आप जैसे क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? कुछ भी करिए, जिंदगी में आप क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, अच्छी नौकरी, कुछ बनना चाहते थे?
पैसा कमाने का माध्यम क्या चुनना चाहते थे आप? एयरफोर्स मान लें, चलिए अभी पहले भी बातचीत करते हैं, ठीक है। एयरफोर्स में, ठीक है, प्लीज सब लोग अपना अपना बताइएगा, अलग अलग बताइए, सेम हो तो कोई बात नहीं। हाँ बताइए सर। पैसा कमाने का माध्यम क्या? पैसा देखिए हर आदमी कमाना है सर, पहले तो नौकरी करना चाहते थे। नौकरी, जॉब, चलिए ठीक है। आप बताइए सर। जॉब, ठीक है, चलिए जॉब। आप बताइए सर, चलिए जॉब हो गया। आप बताइए सर। नेटवर्किंग, क्यों नेटवर्किंग? पैसा ज़्यादा है, किसी को देखा कमाते हुए, हमने आपके जितने लोग को देखा मैक्सिमम लोग ऐसे मिले, दिखाएंगे बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन पैसे उनके अकाउंट में देखो कुछ नहीं रहता पैसा है सर, है इस तरीके से काम करेंगे है ना। आप बताइए सर। जॉब, जॉब हो गया। कुछ और बताना चाहेगा कोई और कुछ बताना चाहेगा? एक चीज़ और भी है, बिजनेस भी है, चलिए ठीक है। बिजनेस में मतलब हो गया जैसे शॉप खोल लिया या कुछ ऐसा कर लिया, सारी चीज़ें हैं। एयरफोर्स में सिलेक्शन पाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, पढ़ाई करनी पड़ेगी। एयरफोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? 12th पास होना चाहिए। 12th तक पढ़ना पड़ेगा। 12th पढ़ने के लिए कितने साल लगते हैं? 14 साल लगते हैं। 14 साल आपके लिए गए, ठीक है। फिर क्या करना पड़ता है? फिजिकल भी तो देते हैं उसमें। फिजिकल के लिए भी आपको दौड़ना पड़ेगा, स्टैमिना मेंटेन करना पड़ेगा, आप पूरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। कई चीज़ें देखते हैं, आपकी आई साइट देखते हैं, इसके अलावा आपका हाथ पाँव देखते हैं कि वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ देखते हैं। उसके बाद आपको जाके सिलेक्शन मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए जॉब में आ जाइए, और उसके बाद अगर कर भी लिया आपने तो नौकरी कितने घंटे की होती है? एयरफोर्स में जा रहे हैं, कभी कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता। घर से बाहर आपने मान के चलिए, घर से बाहर 365 दिन है, तो 365 दिन में 250 दिन आपको घर से बाहर ही रहना है। 24 घंटे घर से बाहर रहना। ऐसा नहीं कि जॉब वालों के लिए सुबह गए शाम को चले आए घर पे। 250 दिन बाहर रहना है, रहना नहीं रहना, ऐसा है कि नहीं? आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, है ना। 250 दिन आपको घर से बाहर ही रहना है, मतलब 25 डेज आपको 2 to 50 डेज, 250 दिन आपको 24/7 घर से दूर रहना है, मतलब आप काम कर रहे हैं। भाई इंसान को सबसे अच्छा कहाँ पर लगता है? घर पे अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ ही लगता है ना, भाई बहन के साथ लगता है, उनके साथ में दुकान नौकरी कर रहा है, ठीक। जॉब की बातचीत कर लेते हैं। बताइए सर, जॉब के लिए कैसे मिलेगी जॉब? बताइए सर। कोई जैसे कोई एक एग्जाम्पल जो आपने किया हो, मतलब आपने डिसाइड किया हो, सोचा हो कि नहीं हम बड़े होकर कि सरकारी नौकरी रेलवे में जाएंगे या हम बैंक में जाएंगे, कुछ कैसे सोचा हो आपने? आप पर्सनल चीज़ मतलब शेयरिंग करेंगे जी, क्या बताइए कहाँ पे जॉब करने की सोचा होगा आपने? रेलवे का मान लेते चलिए। अब रेलवे के लिए है तो रेलवे के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन कितना होना चाहिए? 10 से छूट जाता है, उसमें कोई कैटेगरीज है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए बाद में एग्जाम देना है। पढ़ाई करने के लिए आपने डिसाइड किया, जो आपने डिसाइड किया था, तो घर पे रहकर पढ़ाई करते थे या बाहर नहीं जाकर पढ़ाई करते थे? घर पे ही रहते थे। अब घर पे कोई शादी पड़ी हुई है, और शादी में गाँव में शादी का मतलब ये है कि 1 महीना पहले और 15 दिन बाद तक समय जाता है, तो 45 दिन क्या वो शादी में बिजी रहते हैं, या 45 दिन में से 2 या 3 दिन शादी में छोड़ करके बाकी सब दिनों पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? जिसको सिलेक्शन पाना उसको क्या करना है? मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसको पूरे 1 साल तक एक तरीके से कहा जाए तो पूरा टाइम और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर। बहुत से लोग हैं जो अपने गांव, अपने घर, अपना शहर छोड़ करके जाते हैं, जैसे इलाहाबाद में अल्लाहपुर है, वहाँ पे जाकर लोग जाते हैं और पूरा टाइम पढ़ते हैं। खुद ही खाना बनाना है, खुद ही झाड़ू पोछा करना है, खुद ही कपड़े धुलने हैं, खुद ही पढ़ाई करनी है, कूलर है कि नहीं है, पंखा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन उनका फोकस किस चीज़ पे होता है? सिर्फ पढ़ाई। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं, अरे घर में थे तो बढ़िया मम्मी खाना बना कर देती थी, अरे घर में थे तो कोई चोट लग गई तो पापा दवा ला के देते, घर में थे बुखार आ गया तो कम से कम भाई या बहन वो पानी दवा ला के देते थे, घर में थे तो कम से कम अरे पंखा चला गया तो छत पे खट्टी डाल के सो जाते थे, यहाँ पे तो मकान मालिक कमरे से बाहर नहीं निकलने देता है, ये सब है। लेकिन वो सब चीज़ दिखाई कोई नहीं देती, क्योंकि हमारा माइंडसेट होता है कि मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, रेलवे की नौकरी करनी है, एयरफोर्स की नौकरी करनी है, माइंडसेट होता है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता।
पसीना टपक रहा है, सब कुछ हो रहा है, खाना नहीं खाया, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। होता है नहीं होता? और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। सहमत मेरी बात से? सिलेक्शन उन्हीं का होता है ना। या कोई भी चीज अगर सक्सेस होता है उस चीज को लेकर के होता है। जैसे मैम बोलती है जैसे घर से बाहर निकलती है तो उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस इस चीज के ऊपर है। जो भी इंसान पढ़ाई कर रहा है, जैसे आप किसी न किसी को जानते होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके कुछ बना होगा, किसी न किसी को जानते होंगे, तो ये भी जानते होंगे कि वो पूरा टाइम जब भी होता था, गर्मी है, सर्दी है, कुछ मिला नहीं मिला, जो मिला खा पी लिया, और वो पूरा टाइम फोकस होकर के सिर्फ पढ़ाई करता है। होता था नहीं होता था ऐसा? वो माइंडसेट, वो फोकस ही हमें किसी भी चीज में सफलता दिलाता है। किसी भी चीज में, हम नहीं कहते नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, किसी भी चीज में सफलता के लिए हमें माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सहमत है मेरी बात से? यस सर। ठीक है। वैसे आपका नाम क्या है? दीपक जी। दीपक जी, अब अगर मान लीजिए जॉब लग भी गई, पहले तो इतना टाइम पीरियड जाएगा कम से कम, नहीं तो 20 साल चले जाता है। जैसे कि सर ने बताया 30 साल के आसपास, हम 20 साल मिनिमम मान लेते हैं, चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों को करने में, कोई गारंटी नहीं मिलेगी नहीं। मान लीजिए मिल भी गई, काम क्या करना रहेगा? जॉब में क्या करना रहता है? सुबह 9 से लेकर के शाम के 6 बजे तक हमें घर से बाहर रहना है। रहता है आदमी कि नहीं भाई? 9:30 बजे का ऑफिस से 9 बजे निकल जाना पड़ेगा, और अगर 5 बजे छूटा तो 5:30 6 बजे तक घर आता है, तो 9 से 6 तो उसको रोज देने पड़ते हैं। ठीक है। अब 9 से 6 रोज देने के बाद में उसकी जो सैलरी भी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है? कोई एक ऐसे विभाग बताइए जहाँ पर स्टार्टिंग से ही सैलरी कम से कम 1 लाख रुपये शुरू हो रही है। कोई विभाग बताइए। आईएएस बेसिस को बता दीजिए। आईएएस बेसिस तो आईएएस से ऊपर तो नहीं होता ना। अनुज जी, आईएएस की सैलरी कितनी होती है जब वो स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है? और अभी हमें जरूरत कितने की है? 1 लाख रुपए है, और वो 1 लाख रुपए भी हर साल कम से कम 25,000 30,000 बढ़ रहा है। आज अगर 1 लाख है तो अगले साल 1.25 लाख सैलरी होनी चाहिए। आज अगर कल अगर मतलब अगले साल में 1.25 लाख है तो अगले साल 1.5 लाख होनी चाहिए, उसके साल में 1 लाख 75, फिर 2 लाख, ऐसे हर साल 25,000 बढ़ती ही रहे। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी चीज़ है? टाइम 9 से 6 का ही है। टाइम 9 से 6 नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, टाइम 9 से 6 जॉब में भी है, टाइम 9 से 6 आप कुछ भी करेंगे उसमें 9 से 6 बिजनेस में और थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। अदरवाइज टाइम उतना ही है जितने आप दे सकते हैं, 12 घंटे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जहाँ पर जो हमारी इनकम है वो कंपाउंड हो। कंपाउंडिंग का समझते हैं? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे समझ लीजिए कि हमारी इनकम हर महीने ग्रो करे, हर महीने हमारी इनकम बढ़े। जी, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, या दूसरी बात हम समझ लीजिए कि हर महीने हमारी इनकम ग्रो करे। 9 से 6 हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी देना है, 9 से 6 में नौकरी में भी देना है, कुछ भी काम करें 9 से 6 तो मिनिमम देना ही देना है, बिजनेस में और ज़्यादा देना है। लेकिन वहाँ पर अगर हमें मान लीजिए 75,000 मिल रहा है, वहाँ पर हमें हो सकता है कि 1 लाख रुपये मिल रहा है, तो 1 लाख हो सकता है 2 लाख बनने में 10 साल लग जाए जब गवर्नमेंट दोबारा से सैलरी रिवाइज करेगी तब। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या MLM करते हैं, ओके लाइफ केयर के साथ आते हैं, तो ओके लाइफ केयर में आपकी इनकम हर महीने बढ़ेगी। तो क्यों हम इन सब चीज़ों को करने के बजाय हम क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करें? टाइम उतना ही। और रही बात जैसे आपने बताया प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते, प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते क्योंकि आपके दिमाग में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेल नहीं, 2 पहलू होते हैं चीज़ के, 2 पहलू होते हैं। समझिएगा, हम आपसे ये कहें कि भाई साहब इस प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक, आपको खराब लगेगा। हम आपसे कहें आपको हम 2 लाख रुपए महीने के पैकेज वाले नौकरी दे रहे हैं, कंडीशन ये है कि 6 महीने आपको सीखना पड़ेगा, 2 लाख रुपए महीना नौकरी मिलेगी, बताइए करना चाहेंगे? अब 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है, अरे सर 2 लाख रुपए महीना बताओ आप करना, सब कर डालिए। ये हमारा माइंडसेट है। 5 लाख रुपए महीना, अरे बताइए तो सर, अरे साला 6 महीने का 6 दिन में करके दिखा देंगे, क्या है, कहाँ कौन प्रोग्राम बताइए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हमारा दिमाग जो है ना वो हमें कहता है कि हमें क्या करना है। प्रोडक्ट बेचना, अमिताभ बच्चन बेच रहा है, बेकार आदमी, कोई औकात नहीं उसकी। दीपिका पादुकोण कोई औकात नहीं, धोनी कोई अधिकार, सचिन तेंदुलकर, देखिए किसी ने भी पैसे बनाए हैं ना, साबुन तेल मंजन से बनाए। अमिताभ बच्चन एक्टर बन करके उन्होंने जो एक्टिंग से जो कमाया वो नाम कमाया, नाम, पैसे ये से कमाया। वरना अमिताभ बच्चन बोला अरे साला मैं सब साबुन बेचूंगा, अबे हम हैं कौन? अमिताभ है, हम अमिताभ। अमिताभ क्या कहते हैं? साबुन हम ही बेचेंगे। माइंडसेट, दिमाग।
समझ रहे हैं? उन्होंने नाम कमाया पिक्चर में एक्टर बन के, धोनी ने क्रिकेट खेल के नाम कमाया, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेल के नाम कमाया, बट पैसा यहीं से बनाना है, साबुन तेल व्यंजन बेच के। दीपिका पादुकोण बना क्या है? दीपिका पादुकोण के अरे मैं इतनी अच्छी हूँ, जब मैं जाती हूँ तो सैकड़ों लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगा देते, मैं साबुन बेचूंगी, कोई बात टब में आके बोलूंगी इससे नहा तो गोरे हो जाते हैं। कौन करेगा? माइंड सेट। उनको साबुन नहीं दिखता, उनको दिखता है अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, आइए साबुन क्या आप जो बोलिए वो बेच रहे। होता नहीं होता। आपको अपने माइंड को सेट करना है कि आपको 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए महीने का पैकेज मिल जाएगा, पर मंथ इतनी इनकम होगी, जो इनकम हर महीने लगभग बढ़ती जाएगी। हर महीने 10,000 बढ़ेगी, 20,000 बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी नहीं पता, लेकिन बढ़ेगी इसकी गारंटी। और काम क्या करना है? काम वही 9 से 6 करना है जो पहले से हमेशा से करते आए थे, वही काम करना, मत करिए 9 से 6 के बाद। और एक टाइम के बाद में, 1 साल के बाद में आपका मन है आज काम नहीं करना तो नहीं करेगा। अब आपके घर में शादी पड़े किसी के ना 45 दिन नहीं, आप 90 दिन घर में बैठे रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपकी इनकम वैसी आती रहेगी, तो बढ़ते क्रम में आती है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी नौकरी में, प्राइवेट जॉब में है, आप बोल दिए मुझे 3 महीने छुट्टी चाहिए, कौन देगा? 3 महीने छुट्टी कौन देगा? वो भी ये लिख के दीजिए कि भाई की शादी है या दोस्त की शादी है या खुद की शादी है, कोई देगा? आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आप आईएएस बन चुके हैं, डीएम है आप, 3 महीने छुट्टी मिलेगी? मिलेगी? अरे सर मेरी खुद की शादी है, मिलेगी? सर जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, प्लीज उसको करने दीजिए, मिलेगी? सर क्यों लाए हो? सर 1 महीना शादी की थी, 1 महीना मुझे ना शादी के बाद घूमने जाना भाई के साथ, हनीमून मनाने। अरे पागल, 2 दिन ले ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड सुनने को मिलेगा ना। यहाँ पर पता है क्या होगा? यहाँ पर आपकी डाउनलाइन ही हो सकता है कि आपको हनीमून टिकट दे दो, बोले सर जाओ 2 महीने बाद आना। कंपनी खुद आपको अपने खर्चे में भेजेगी, हर साल 2 बार खुद भेजेगी, जाओ अपनी वाइफ के साथ जहाँ जाना जाओ। 4 बार इंडिया की ट्रिप घुमाएगी, जहाँ जाना है तो करना करो। और कंपनी खर्चे पे घूमने का मजा अलग है। आपके खुद पैसे है जेब में, लेकिन आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए और वहाँ पे देखिए रोटी कितने रुपए की, जब देखेंगे रोटी 149 रुपए की है, तो कहेंगे वो बहुत लगी थी लेकिन अभी थोड़ा रुक जाएगी। सच्चाई है। और फिर क्या करेंगे? बाहर निकले, कहेंगे अभी तक कोई ये था, अगर रोटी वही आटा वही 149 के दे रहे हैं, है नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? लेकिन वही अगर कंपनी खर्चा दे रही होगी ना, तो आप 149 पता ही नहीं करेंगे, रोटी उठाएंगे सेल्फी लेंगे, देखो 150 की रोटी। समझ रहे हैं? ये माइंडसेट का गेम है। हमें अपने दिमाग को, माइंड को ये सेट करना है कि मुझे 6 महीने बाद, 1 साल बाद 2 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलने वाला है, जो मैंने 14 साल बिता दिए, जो मैंने 20 साल बिता दिए, और वहाँ 20 साल बिताने के बाद मुझे नौकरी मिली, उसमें भी 9 से 6 में काम करना है, और सैलरी मिल भी रही है 50,000, पहली बार तो मिलने वाली नहीं 50,000 की, मान कहते हैं मान लीजिए मिल भी रही है, तो 50,000 के लाख कब होंगे कोई नहीं जानता। कोरोना आ गया तो नौकरी भी चली जाएगी, कोई लॉस आ गया नौकरी चली जाएगी, और लॉस आए चाहे ना, कोरोना आए चाहे ना आए, रोबोट्स इतने ज़्यादा बनने जा रहे हैं कि आने टाइम पे रोबोट्स नौकरियां छीन लेंगे। जितने ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स की नौकरी जाने वाली, ड्राइवरलेस कार आने वाली है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होने वाला है। किसी को लाइट बंद करना है, कुछ भी करना है, लोग वहाँ से बोलेंगे, किसी को अपने वॉइस कमांड देंगे, लाइट्स ऑफ हो जाएगी, वो बैठा हुआ दिल्ली में और हो जाएगी इलाहाबाद में लाइट्स ऑफ। समझ रहे हैं? तो जॉब आने में टाइम पे लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन हर इंसान जब तक जिंदा है तब तक साबुन तेल मंजन नहाना धोना कभी नहीं छोड़ेगा। सहमत मेरी बात से? यस सर। कि यार इससे अच्छा तो कोई काम है। ये माइंडसेट हमारा क्यों बना? ये माइंडसेट इसलिए बना क्योंकि जिंदगी भर जब से पैदा हुए थे, हमारे माँ बाप ने, हमारे पड़ोसी ने, हमारे जाते जाते रिश्तेदार ने, जो भी हमारे वेलविशर है, सबने बोला मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये करेगा वो करेगा। मतलब हमें क्या बनेंगे हमें पता ही नहीं है। अब जैसे मान लिया हमने आपसे पूछा कि इन दोनों में से एक चीज चूज करिए, कौन सी चीज चूज करेंगे बताइए आप? ये वाली हमने ऑप्शन दिया, वही चूज करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, जानते ही नहीं है तुम। तो इनको भी क्या आएगा इंटरेस्ट? इनको यही आएगा इंटरेस्ट, जॉब और डॉक्टर राजेंद्र, इन्हीं दोनों पे एक एक चीज पे आएगा, और उन्हीं एक एक चीजों पे ये अपना देखते जाएंगे, ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, फिर इनमें से कोई चूज कर ले, उनको वही अच्छा लगने लगेगा। सहमत है मेरी बात से? यहाँ पर जब काम वही करना है, वही 9 से 6 करना है, तो क्यों ऐसा काम चुना किया जाए जिसमें हमारी इनकम हर महीने ग्रो करे? और अगर हम इसको दूसरी तरीके से, पता है सेल कैसे होगी?
आप ये सोचिए 1 साल बाद मुझे 2 लाख रुपये महीने आने हैं और इस प्रोसीजर से आएंगे और 100% आएंगे, क्योंकि सबकी आदत मेरे भी आएंगे। और 2 लाख रुपये महीने की नौकरी मिलनी होती है तो हम लोग कितनी पढ़ाई कर डालते हैं, कितना एग्जाम दे डालते हैं, कितने सेक्रीफाइस कर डालते हैं, पता नहीं चलता, कुछ ध्यान नहीं आता। सिर्फ 2 लाख रुपए की नौकरी दिखाई देती है। वही 2 लाख रुपए की नौकरी आपको ये सब चीज़ें करनी रहेंगी। तो जब किसी के पास जाएंगे, किसी घर पे गया, आपने साबुन दिया, उसकी इन्वॉरी ठीक हो गई, तो आपको दुआ देगा, गाली देगा। कुछ समय बाद आपको कहने लगे अरे वो भाई साहब वो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब आपको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? अच्छा लग रहा है। तो जब अच्छा लग रहा है तो डॉक्टर शब्द कुछ बात बोलने लगेगा। और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब तो देखिए कितने बड़े से बड़े अमीर से अमीर लोग जिनके पास में करोड़ों रुपए थे, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज करा सकते थे, है कैसे टाइम पे कोरोना मर गए। मरे कि नहीं मरे? अमेरिका जहाँ पे लोग इलाज करने जाते थे मर गए लोग, ब्रिटेन मर गए लोग, इटली मर गए लोग, जहाँ पे लोग जाते थे स्पेशली इंडिया तो वहाँ जा रहे इलाज करने मर गए लोग कोरोना की वजह से या किसी भी इन्फेक्शन की। तो आने वाले टाइम पे आप जितना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे नेचुरल रूप से, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे, सॉरी उतने ज़्यादा अच्छे से अच्छे जीवन जी पाएंगे। आपके घर में खूब पैसा, करोड़ों रुपए है, लेकिन आपके घर में कोई 2 व्यक्ति बीमार हो, क्या खुशी पूरी मिल पाएगी आपकी ज़िंदगी में? आप पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन जब उनको उठाना है, वॉशरूम तक ले जाना है, फिर वॉशरूम तक लेके आना है, उनको दर्द हो रहा है और वो आपके अजीज़ हैं, तो क्या आपको तकलीफ होगी? खुशी होगी? उनको दर्द होगा? आप कहेंगे साला इतना पैसा बर्बाद हो गया, कैसे दिक्कत होती है? वो कहाँ से होगा? अगर हम ये सब पहले से हेल्दी रहेंगे और हेल्थ को ठीक रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में या तो ना आएंगी या देर से आएंगी या कुछ भी नहीं होगा। हम लोग कहते हैं ना हम अपने घर में चले जाएंगे, भी हो सकता है कि हमारे दादा परदादा लोग आज भी हम लोग सोचेंगे कि उस उम्र तक हम लोग पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पहुँच भी कर सकता है कि हमेशा 3 लोग 2 लोग हमारे पीछे पड़े रहेंगे, उठा के ले जाओ, उठा ऐसा होता है। क्यों कहते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये गाँव का शुद्ध देसी घी खाएं, शुद्ध सामान खाएं, वो शुद्ध चीज़ें बची नहीं। ये सारी शुद्ध चीज़ हमारे पास में अवेलेबल हो रही है। इंडिया से बाहर अगर अमेरिका की बातचीत कर लीजिए या कहीं बातचीत कर लीजिए तो मैक्सिमम जगह पे पैक्ड फूड खाया जाता है। जो पैकेट में आते हैं वो फूड वाले फूड है, और वो फूड कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, कितनी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते नहीं होते। उसके बावजूद भी आप जाइए कभी संगम पे, अमेरिकन होगा खूब गोरा चिट्टा से बड़ा सा और कम से कम नहीं तो 20-25 किलो का बैग लादे हुए और चुपचाप ऐसे पैदल चलता चला जा रहा होगा, इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी नहीं, और ऐसे पॉल्यूशन है। जबकि हम लोग जब 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के तो हमारे घर में हो जाता है, तो हम लोग उनको घर से उठाते हैं, ट्रेन में बैठाते हैं और बोलते हैं बाबूजी लेट जाओ, पैरों ऊपर कर देते हैं उनका, ये चप्पल है, परेशान ना हो, हम भैया के ले लेंगे, भैया फोन पे भैया पापा पहुँचने वाले। और वहीं पे यहाँ पे 60 साल का बुजुर्ग बैग टांग के एक देश से दूसरे देश आकर के घूम रहा और हमसे ज़्यादा और हम सबसे ज़्यादा मतलब हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? वजह है ये सब का। वहाँ पर लोग पहले वहाँ पर जैसे यहाँ पे है गलत है, मतलब यहाँ पे लोग हेल्थ को तवज्जो नहीं देती, यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं देती, वो भी नहीं। वहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ है, सबसे पहले हेल्थ है। इंडिया मतलब जो अमेरिका हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर बोला जाता है आपने सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना, अगर नहीं कराया तो आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें अपना माइंड सेट करना है। एक बार ये माइंड सेट कर लीजिए कि अगर इसको हम 14 साल दे सकते हैं, इसको हम 9 से 6 दे सकते हैं, इसको हम 8 से 9 10 से 12 घंटा दे सकते हैं और कम से कम 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए नेटवर्क मार्केटिंग का, ओके लाइफ केयर का, जहाँ पर मेरी हर महीने इनकम शुरू होगी। बेचना ये भी है, बेचना वहाँ भी है, सब जगह बेचना है। आप बोले थे ना सेल नहीं कर पाते, आपकी शादी होगी, शादी हुई थी, आप बिके थे, पता है? बिके थे, लड़की घर वाले आए होंगे, उसके माँ बाप आए होंगे या भाई बहन आए होंगे, सब आए होंगे, देख के गए होंगे, तो बोल क्या लौटा ठीक है, बोलोगे नहीं बोलोगे? आप बिके थे क्यों? क्योंकि उनको लगा कि लड़का अच्छा है, इनके पास जाओ, काम करो, तो पहले आए देख के गए। इसी तरीके समाज में तो होता है। विश्वास करिए, हर आदमी बिका हुआ है, हर आदमी सब जगह कहीं ना कहीं सेल्समैन है। आपको ऑलरेडी उन्होंने खरीदा है और आप भी खरीदते हैं जाकर के, और आप भी बेचते हैं, आप तो खुद भी बिक चुके हैं, हम भी बिक चुके हैं, सब बिकते हैं। ये सब तरीका बदल, क्योंकि मेरे दिमाग में साबुन है इसलिए मैं बेचने में दिक्कत है। लेकिन अगर हम बोलते हीरा बेचना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं कि मैं डायमंड का व्यापार करूँ। अरे दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस इसका होता है, इससे बड़ा बिजनेस किसी हीरे का, किसी सोने का कुछ नहीं। इससे बड़ा बिजनेस है यहाँ तक कि दवाइयों का भी।
समझ रहे बात को? तो माइंड सेट बस ये सोच लीजिए कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अगले 1 साल में 2 लाख रुपये महीने कमा सकते हैं, और उसके लिए मुझे ये प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो ये करना है कि सिर्फ इतना पूछना है, अपलाइन से पूछना है कैसे, अपने डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे, सीधा से कमाना। ऊपर से पूछिए कैसे, नीचे बताइए ऐसे, बीच में कमाइए पैसे। समझ के बात को? अपलाइन के हिसाब से इतना सिंपल सा बिजनेस है, इससे आसान बिजनेस इस धरती पर मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को नहाने धोने की ज़रूरत है, हर इंसान खाना पीना खाता है, और हर इंसान को जो भी हम बचपन से करते आ रहे हैं, सलाह देना वो करते आ रहे हैं। सलाह भाई साहब आपने नहीं देना। अगर आपसे पूछें कि यहाँ पर सबसे अच्छा गेस्ट हाउस कौन सा है, अपने परिवार में किसी की शादी करनी है, तो आप कौन सा नाम लेंगे? अच्छा रहेगा। कौन सा मान बताइए कुछ है? यहाँ पर कुछ फर्क नहीं है। कौन सा? क्या नाम है सर? ये अच्छा है? हाँ, अच्छा ही है अच्छा ही है यहाँ पे। तो अच्छा होगा तभी आपने सलाह दिया ना। अब मान लीजिए हम शादी करने के बाद हम 1 लाख खर्चा करेंगे, साढ़े 10 लाख को कितना पैसे देंगे? आपको कितना पैसा देगा? बता देगा। आपको कमीशन कितना देगा? आपको इंसेंटिव कितना देगा? कुछ देगा? कमीशन का गेस्ट हाउस कुछ नहीं देगा। लेकिन सलाह तो दिया ना आपने, सलाह तो दिया ना आपने। अब मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि इलाहाबाद में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, होटल कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? याद रहेगा तो बताएगा। कोई होटल में आपको लगाओ किसी जहाँ पे भी आप जाओ तो सबसे अच्छा लगा कौन सा होटल? मिठाई सबसे अच्छी कहाँ में मिलती है? यहाँ पे तो विक्रम चौराहा पे। इतना चौराहे की भी अच्छी। अगर हम जाएँ वहाँ पे ले जाके मिठाई और बता दें कि हमको भाई साहब ने भेजा है और वहाँ पे मिला के 1000 की मिठाई मिलती, आपको कितने पैसे देंगे? बस इतनी सी बात है। आपको सलाह देना, जो आप बचपन से सलाह देते आ रहे हैं वही सलाह यहाँ भी देना, यहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ नहीं मिलते, बस इतनी सी चीज़ है। और जब अच्छी होगी तभी आपको सलाह देना। ठीक है, समझ के बात को? तो यहाँ पर हमें सिर्फ माइंडसेट करना है, इन सब चीज़ों को भूल करके हमें ये देखना है कि हम कुछ भी काम करेंगे हमें 9 से 6 देना पड़ेगा, लेकिन वही 9 से 6 अगर हमने यहाँ पर दे दिए तो हो सकता है 2 साल बाद हम कोई काम ना भी करें तो भी हमारे पास में इनकम आती है। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने 3 साल गवर्नमेंट जॉब करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट जॉब छोड़ने वाला अभी हम एक अकेले व्यक्ति हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं, और हमने 3 साल करके छोड़ी है सरकारी नौकरी। 3 साल सरकारी नौकरी करके छोड़ी है, हमने प्राइवेट जॉब भी करी है, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया टॉप 10 सेल्स में मेरा नाम था ICICI में। वो किसी कारणवश मुझे छोड़नी पड़ी, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर की तबीयत खराब होती, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से वापस इलाहाबाद आए, मम्मी का देखभाल किया, तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमको निकाल दिया गया और नौकरी नहीं मिली। उस टाइम पे हमें लगा कि काश हमने डायरेक्ट सेलिंग किया होता और 2 साल 3 साल जो हमने दिन रात एक करके उस कंपनी को दिए थे, 4 साल 5 साल 6 साल उस कंपनी को दिए थे, वो 6 साल या 6 महीने में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को दिया होता ना, तो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए महीना आ रहे होते, और मम्मी की 4 महीने क्या पूरी जिंदगी सेवा करते, कभी पैसे की भावना नहीं। मम्मी की अरे टाइम पास लगता है ना, अपने बच्चों के साथ खेलो, अपनी वाइफ के साथ रहो, माँ बाप के साथ रहो, भाई बहन के साथ रहो, किसी को दिक्कत तकलीफ है पहुँच जाओ वहाँ पे, पैसा आपके पास पीछे से आ रहा है 5 लाख 10 लाख रुपये महीना, तो आप सब कुछ करने का मन करेगा। जब पैसे ही नहीं आ रहा है ये सोचेंगे यार सगे भाई के लिए भी सोचना पड़ेगा कैसे करें उसके लिए, उल्टा झूठ बोलना पड़ जाता है नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ भाई दिख रहा होता है, एक तरफ बच्चा दिख रहा होता है, लगता है कि बच्चे का देखे कि भाई का देखे समझ नहीं आया। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, जो सारी दिक्कतें परेशानी, मतलब लड़ाई द्वेष, जो भी चीज़ें हैं हम लोग के मन में, सब कुछ कहीं ना कहीं जब हम लोग अंदर से परेशान होते हैं, तो अगर हर इंसान सुखी है, सुख होने के 99% वजह है पैसा। अगर हर आदमी सुखी है, पैसा, और दूसरी क्या है? हेल्थ, स्वास्थ्य। विश्वास मानने बात को, अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी जेब में पैसा है और आपके इर्द गिर्द भी सारे लोग ऐसे हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? आप किसी के घर पे जाइए तो हो सकता है जहाँ पे जाकर चाय के सोच रहे हो सकता है आपके लिए काजू लगे, और वो जब आपके घर पे बोले काजू खिला के बादाम करते हो, आपके पास से पैसा है, काजू है, बादाम है, सब कुछ आप खिलाएंगे, उसको खिलाएंगे। समझ रहे हैं आपको? तो वही चीज़ ओके लाइफ केयर से पॉसिबल है और हो रही है, लोगों को मिल रही है। सहारा से कम से कम 1 लाख रुपये महीना कमाते नहीं कमाते? आप बताइए, क्या जरूरत है? बताइए भाई साहब, कमाते ही नहीं कमाते? क्या जरूरत है करने की? कोई जरूरत नहीं ना। बात समझिएगा, मैं आपको क्यों बात बता रहा था, क्योंकि हमको ये कहा कि हमें कोई भी, हमें नहीं पता कि मेरी डेट ऑफ डेथ क्या है।
आज कल कभी भी मुझे अगर कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ की श्योरिटी है कि मेरे घर पर हर महीने इतना पैसा जाता रहेगा कि कभी मेरे घर वालों को पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे आपको? मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो सोचे 2002 में 19 साल पहले 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। 19 साल पहले 25 लाख रुपए की वैल्यू क्या है, और हम लोगों ने हर तरीके से मदद कोशिश करी थी। हम बहुत छोटे थे, प्राइवेट प्लेन लेके गए थे, अमेरिका से भी डॉक्टर आया था, दिल्ली में अपोलो में एडमिट थे, सब कुछ किया था, लेकिन पैसे चले गए, नहीं बचे और घर की इनकम जीरो हुई। अपने आंखों से सामने हमने मेरे घर में 3 कार थी, तीनों कारों को बिकते देखा है, कबाली उठा के लिखी। पेट्रोल डीजल जमाने का पैसा नहीं था, घर में पुताई कराने का पैसा नहीं था। लेकिन काश मेरे पापा ने कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया होता तो जो पापा ने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तब भी करता डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग की, लेकिन डॉक्टर का तंगा लगा होता, पापा के मन भी पूरा होता और मेरा भी होता कि हम डॉक्टर बन गए। शायद डॉक्टर बनते हैं तो वो चीज़ें हो पाती क्योंकि पैसा पीछे से आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली ये ना कहे कि काश मेरे पापा ने डायरेक्ट सेलिंग किया होता, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, उनको हर महीने पूरी जिंदगी भर ये पैसे आते हैं। इन्होंने बताया ना, इनके साथ अच्छा ऐसा हुआ, इसके साथ कोई नहीं जानता। कौन जानता है बताइए? कौन जानता है डेट ऑफ डेथ? कोई जानता है यहाँ पे? नहीं जानता है। तो जो समय है उसको ऐसी किसी चीज़ में लगा के चाहिए जिसमें जिंदगी भर आपको पैसा है, जिसमें जिंदगी भर आपकी फैमिली में कभी पैसे की वजह से कोई दिक्कत ना है। आपने जो सपना देखा था अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, वो सारे सपने पूरे। वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। जो सारी चीज़ हमने देखी उसमें समझी है, तब ओके लाइफ केयर को चूज़ किया है, क्योंकि ऐसे नहीं किसी भी कंपनी की मेरी लाइफ में मेरी चीज़ें हम अपने जबरदस्ती किसी जगह बात नहीं करना चाहते। समझ में आपको? तो टोटल जो है अपने आप को माइंडसेट करिए। कैसा माइंडसेट कि 2 लाख रुपए महीना हमें कमाना है। 2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए हमें 1 साल तक एक प्रोसेस को फॉलो करना है। वो प्रोसेस क्या है? जो हमारा प्लान बताएगा, हमें उसको फॉलो करना है। जो प्लान क्या है, 1 साल तक कुछ मत सोचिए। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 2 लाख रुपए सीधे 1 साल बाद ही आएगी, नहीं। अगले महीने हो सकता है 1,000 आएगी, हो सकता है फिर 10,000 हो सकता है, 20,000 आएगा, 50,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख आ जाए। मेरी इनकम अगर आप कहेंगे, मेरी इनकम दिखाएंगे, देखने कहेंगे 4 महीने में 1 लाख रुपए महीने पहुंच गए। 4 महीने में, जबकि 3 महीने पहले हमने ज्वाइन किया था, मुझे भी 1.5 साल हुआ है सिस्टम में आए हुए। मैंने जनवरी से काम स्टार्ट किया था, जनवरी फरवरी में काम स्टार्ट किया था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था, तभी मेरा मार्च का पे आउट 1 लाख रुपये। और अगर ये कोरोना नहीं आया होता, शायद इस वक्त मेरा पे आउट 10 लाख रुपये होता। और 3 साल बाद मेरा पे आउट कम से कम 50 लाख रुपये महीने से लेके 1 करोड़ रुपये महीने तक होगा मिनिमम। और 3 साल बाद हम रिटायरमेंट मिलेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और उसके साथ ही पूरा टाइम एंजॉय करेंगे। जब मनो की काम करेंगे, नहीं मनो की नहीं काम करेंगे, लेकिन मेरे अकाउंट में हर महीने 50 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये महीना हर महीने आएगा। ये इस चीज़ का फायदा है। हर साल कंपनी तरफ से 2 साल 2 बार फॉरेन ट्रिप, 4 बार न्यूजीलैंड ट्रिप जाएंगे पूरी फैमिली के साथ घूमने। समझ रहे हैं? फिर हम भी खिंचवाएंगे 149 रुपये की रोटी, सेल्फी देखो 149 की। पैसे पहले क्या लग रहा था, भाग में 149 की रोटी खाएंगे, खाना किसी की पैसा बहुत है लेकिन मन नहीं करे। समझ रहे आपको? तो माइंडसेट पे ही सेशन था, बाकी सब चीज़ें तो खुद ही आपको ये सब बता ही देंगे मनोज जी वगैरह। तो थैंक यू सो मच। माइंडसेट करिए कि मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, वो खुद आपके अपॉइंट बता देंगे, बट क्यों करना है ये बहुत ज़रूरी है। आप जॉब करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, वहाँ पर जब तक आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि आपने एक बार काम कर लिया, आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि आपने 1000 बार और कम से कम 1000 लोगों को, 1000 बार और 1000 लोगों को आपने पूरे प्लान और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी, नॉलेज दे दी। अब आप कोई काम करिए ना करिए, आपको कम से कम 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपये महीने तक मिनिमम आएगा ही। ऐसा करके देखिए, 100% प्रूवन फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले सीख लीजिए। सीखने का क्या तरीका है? यूट्यूब चैनल आप लोग के पास है, सबके पास में एंड्रॉइड फ़ोन है, यूट्यूब चैनल उठाइए, उसमें डॉक्टर विक्रांत नरवल को देखिए, उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए और रोज 1 घंटा यूट्यूब चैनल पे दीजिए। जो भी आपने सीखा हेल्थ के बारे में, किडनी कैसे काम करता है, लीवर कैसे करता है, हार्ट कैसे करता है, कोरोना में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीज़ें बताई गई है। हेल्थ से रिलेटेड बनिए, कहीं ना कहीं ओवरऑल एक छोटा से डॉक्टर भी बन सकते हैं, लोग कहेंगे आपको। और उसके बाद में उसमें 10 पॉइंट नोट करिए। 10 पॉइंट नोट करने के बाद में उसी प्रोडक्ट के बारे में 5 लोगों को उसके बारे में बताइए। लोग प्रोडक्ट ले ना ले, आपको बताना है ताकि आपका रिविजन हो सके, आपको चीज़ें याद हो सके। हेल्थ भी अच्छी और पैसा भी अच्छा। और जिस चीज़ से एक हेल्थ से आपके पास में अगर पैसा आ रहा है तो जिंदगी भर आएगा। ठीक है?
और ये वो फील्ड है जहाँ पर आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, मतलब 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में इससे कई ज़्यादा पैसे आने वाले, विश्वास में नहीं। क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं है। 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं है। और अब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, और गवर्नमेंट में बताया मैंने आपको, कर्नाटका यूनिवर्सिटी MBA कराने लगी है। एक शिवरी यूनिवर्सिटी है जिसके कई कैंपस हैं, इंडिया से बाहर के कैंपस हैं, वो खुद कराने लगी है मास्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, बैचलर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा माना जाता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया, एक सेमेस्टर डाल दिया गया व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो आने वाले टाइम पे रिलायंस, टाटा, बिरला ये सब भी आएंगे, लेकिन तब तक अगर आपने अपने आप को किसी लीडर के रूप में किसी में परफॉर्म कर लिया तो वो कंपनी आपको हाथों हाथ उठाएंगी और लाखों में नहीं करोड़ों में खरीदेंगी। समझ इस बात को? तो माइंडसेट करिए कि मुझे बिजनेस, हमने बताया ना आपको, ये प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमें 2 लाख रुपये महीना चाहिए। और 2 लाख रुपये महीने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना है वो हम करेंगे, जो मेरा प्लान करेगा मुझे वो करना है 1 साल, और कुछ नहीं। और 1 साल कैसे निकल जाता है खुद सोचिए। पिछले साल कोरोना आया था, अगस्त में चला जाएगा, अक्टूबर चला जाएगा, दिसंबर चला जाएगा, 1 साल बीत गया, फिर आया चला गया, फिर आने वाला है। समझ है? तो समय कैसे बीत जाए कोई नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना है ये जरूरी है। ठीक समझ गया? तो मेरा आज का सेशन ये था कि आज आप लोग कुछ भी करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, उसमें जो आपको टाइम देना है, पैसे ग्रो करेंगे नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देंगे तो पैसे ग्रो करेंगे। और माइंडसेट करिए प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट में 2 लाख रुपये महीना कमाना। 2 लाख रुपये महीना कमाने के लिए जो कुछ करना है सब कुछ इंसान तैयार करता है, 2 लाख रुपये महीना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।